नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। हिमाचल प्रदेश में इसमें से किस स्थान की स्थापना साहिल वर्मन ने की थी? आपके पास ऑप्शन है क्योंथल, चंबा, शिमला और कुल्लू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चंबा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि चंबा शहर की स्थापना किसने की, तब भी आपने उत्तर देना है साहिल वर्मन। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब की थी, तो आपने उत्तर देना है 920 ईस्वी में। जब हमें पता चला कि जो चंबा शहर की स्थापना साहिल वर्मन ने की, तो अगर अगले एग्जाम में आपको प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाए कि चंबा रियासत की स्थापना किसने की, तब आपने उत्तर देना है मेरू वर्मन। और प्रश्न पूछा जाए कि मेरू वर्मन ने कब इसकी स्थापना की, तो आपने उत्तर देना है 620 ईस्वी में। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे, मैं बार बार कह रहा हूं मेरू वर्मन, साहिल वर्मन। सीधा सा मतलब है मैं राजे के नाम के पीछे वर्मन की उपाधि का प्रयोग कर रहा हूं। तो अब प्रश्न बनता है कि वर्मन की उपाधि पाने वाला पहला राजा कौन था? तो आपने उत्तर देना है आदित्य वर्मन। अगर प्रश्न पूछा जाए कि वर्मन की उपाधि पाने वाला अंतिम राजा कौन था, तो आपने उत्तर देना है गणेश वर्मन। तो अब यहां से स्पष्ट होता है, क्या चंबा में केवल वर्मन की उपाधि पाने वाले ही राजा थे क्या? तो आपका उत्तर बिल्कुल गलत होगा। तो ध्यान दीजिएगा, चंबा में दो उपाधियां पाने वाले राजा थे। पहली जैसे मैंने अभी तक डिस्कस की, वर्मन, और दूसरी जो आपकी उपाधि थी उसका नाम है सिंह की उपाधि। अब यहां पर प्रश्न बनता है कि सिंह की उपाधि पाने वाला चंबा का पहला राजा कौन था? तब आपने उत्तर देना है गणेश सिंह। और अगर पूछे कि अंतिम राजा कौन था जिसने सिंह की उपाधि को ग्रहण किया था, तो आपने उत्तर देना है लक्ष्मण सिंह। इतना आपको इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर मैं यहां पर ऑप्शन को भी साथ लेकर चलूं, तो अगर प्रश्न पूछा है कि क्योंथल रियासत की स्थापना किसने की, तो उत्तर होना चाहिए गिरीश सेन ने। अब इसके साथ हम बात करते हैं कि कुल्लू बोले तो कुलूत रियासत की स्थापना किसने की, तो आपने उत्तर देना है वहिंगम मणिपाल ने। तो इस प्रकार की अनेक रियासतें हैं जिसके बारे में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ी और पुरानी रियासत कौन सी थी, तो आपने उत्तर देना है त्रिगर्त रियासत। और इस त्रिगर्त रियासत की स्थापना सुशर्मा ने की थी। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह कि सबसे छोटी रियासत कौन सी है, तब आपने उत्तर देना है रितेश रियासत। जब हमें रितेश रियासत का पता चला, तो इसके साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि रितेश रियासत के संस्थापक राजा राम सिंह थे। इस प्रश्न के बारे में हमें इतना अवगत होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टिकोण से जितने भी मैंने तथ्य बताए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि पेन कॉपी लेकर ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें आपको एक प्रश्न के साथ अनेक तथ्य बताए जाएंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए होंगे। इसके साथ प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है धर्मशाला, खजियार, सोलन और कसौली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, खजियार। यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि जो खजियार है ये पूरे विश्व में कौन से नंबर का स्विट्जरलैंड है, तो आपने उत्तर देना है 160वें नंबर का, 160। क्लियर है? जी हाँ। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड की संज्ञा किसने दी, तब आपने उत्तर देना है पी ब्लेजर ने। किसने? पी ब्लेजर ने। अब जब हम खजियार की बात कर रहे हैं, खजियार का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, जो खजियार है आपका, यहाँ पर एक मंदिर है, वो मंदिर भगवान खज्जी नाग को समर्पित है।
सीधा सा मतलब ये है कि खजी नाग के नाम पर ही खजियार का नामकरण हुआ है और खजियार में एक झील भी है। जो खजियार में झील है, प्रश्न बनता है कि ये आपकी कृत्रिम झील है या प्राकृतिक झील है, तो आपने उत्तर देना है ये एक प्राकृतिक झील है। जब हम खजियार की बात करते हैं तो हम काला टोप वन्य जीव अभयारण्य को कैसे भूल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, खजियार से हम अभी तक ये समझे कि खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया, 160वां मिनी स्विट्जरलैंड है। पी ब्लेजर ने इसको संज्ञा दी मिनी स्विट्जरलैंड की। और खजियार में एक झील है, खजियार में एक मंदिर है, वो मंदिर खजीनाग के लिए समर्पित है। और खजियार में एक वन्य जीव अभयारण्य है जिसको हम काला टोप वन्य जीव अभयारण्य के नाम से जानते हैं। इस प्रकार जैसे आपने देखा इस प्रश्न में कि मिनी स्विट्जरलैंड लिखा हुआ है, ठीक है, तो मिनी मिनी करके हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन से स्थान हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, मिनी इज़राइल कसोल को कहते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए मिनी इज़राइल कांगड़ा के धर्मकोट को भी कहते हैं। प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर प्रश्न पूछा है कि मिनी बनारस किसे कहते हैं, तब आपने उत्तर देना है मंडी को। अगर प्रश्न पूछा जाए कि मिनी काशी किसे कहते हैं, तब आपने उत्तर देना है मंडी, ठीक है। अब यहाँ पर मिनी काशी से दो प्रश्न बनने की संभावना रहती है। पहला प्रश्न कि जो मिनी काशी है गांव के आधार पर किसे कहते हैं, आपने उत्तर देना है निरमंड को। अगर प्रश्न पूछा जाए कि जिले के आधार पर मिनी काशी किसे कहते हैं, तब आपने उत्तर देना है मंडी को। अब इसके साथ आगे चलते हैं, बात करते हैं मिनी लहासा की। मिनी लहासा आपका धर्मशाला को कहते हैं और मिनी तिब्बत स्पीति को कहते हैं। अंत में बात करते हैं, कई बार प्रश्न पूछ जाता है कि मिनी गुलमर्ग किसे कहते हैं, तब आपने उत्तर देना है खजियार को। अगर पूछा जाए कि गांव के आधार पर मिनी गुलमर्ग किसे कहते हैं, तब आपने उत्तर देना है निरमंड को, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गांव है। आप सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को तभी देखें अगर आपके हाथों में पेन और कॉपी है, और साथ ही साथ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बार बार कह रहा हूँ कि कमेंट ज़रूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और ताकि मुझे ये तो पता चलेगा कि इसमें क्या मुझे अभी और इम्प्रूवमेंट करना है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश की इनमें से किस झील का आकार सोई हुई महिला जैसा है। आपके पास ऑप्शन नाको झील, सूरजताल झील, रेणुका झील और मानतलाई झील। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रेणुका झील। तो ध्यान दीजिएगा, रेणुका झील की जो आकृति है ये सोई हुई औरत जैसी है। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि जो रेणुका झील है ये कैसी झील है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। तो इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है 2.5 किलोमीटर। अब प्रश्न बनता है कि जो रेणुका है, माता रेणुका, ये किस जिले में है या इसका संबंध किस जिले से है, तो आपने उत्तर देना है सिरमौर से। तो ध्यान दीजिएगा, रेणुका नाम का एक मंदिर भी है, रेणुका नाम की एक झील भी है और रेणुका नाम का एक वन्य जीव अभयारण्य भी है। और अंत में हमें यह पता होना चाहिए कि रेणुका नाम की एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है जिसकी कैपेसिटी 60 मेगावाट है। और इसके साथ साथ हमें यह पता होना चाहिए जो रेणुका हाइड्रो प्रोजेक्ट है इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी HPPCL है और ये आपका गिरी नदी पर है। कई बार प्रश्न पूछ जाता है कि रेणुका डैम कहां पर स्थित है, तो आपने उत्तर देना है सिरमौर में। किस नदी पर? गिरी नदी पर। अंत में हमें यह पता होना चाहिए कि जो रेणुका नाम का एक मेला भी लगता है और यह मेला रेणुका नामक स्थान पर सिरमौर के अंतर्गत लगता है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस ग्लेशियर को हम झुकी हुई महिला की आकृति वाला ग्लेशियर कहते हैं। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात साझा करना चाहूँगा
कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी लगती है। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ हिमाचल प्रदेश को बहुत विस्तार से पढ़ना, तो दिए गए नंबर पर आप मैसेज कीजिए, आपको क्लास में एनरोल किया जाएगा। क्लास में एनरोल होने के बाद आपको 2 डेमो क्लासेस दी जाएगी। डेमो क्लासेस के बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने मेरे साथ HPG के पढ़नी है या नहीं। इसके साथ बात करते हैं ऑप्शन की, ताकि हमारा ये प्रश्न अच्छे से क्लियर हो सके। बात करते हैं नाको झील की। जो नाको झील है ये किन्नौर में स्थित है। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कई बार कि प्लेग्राउंड ऑफ आइस स्केटिंग किसे कहते हैं, तब आपने उत्तर देना है नाको झील को। और कई बार प्रश्न बनता है कि नाको झील किस घाटी में है, तब भी आपने उत्तर देना है हंगरंग घाटी में। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नाको क्या है, झील है, जी हाँ। नाको क्या है, मेला है, जी हाँ। नाको क्या है, मठ है, जी हाँ। किस घाटी में, हंगरंग घाटी में, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो किन्नौर है इसके अंतर्गत कितनी मुख्य तौर पर झीलें आती है, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो आपने उत्तर देना है 3 झीलें, नाको झील, यूलाकांडा झील और सोरंग झील। इसके साथ आगे चलते हैं सूरजताल की तरफ। सबसे पहले हम समझते हैं सूरजताल। सूरजताल हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है, जिसकी ऊंचाई आपकी 4900 मीटर है। और इसके साथ हमें यह पता होना चाहिए कि सूरजताल के लिए जो पानी मिलता है ये भागा ग्लेशियर से मिलता है। और सूरजताल से जो नदी निकलती है उसका नाम भी भागा नदी है। और अंत में हमें यह पता होना चाहिए भागा नदी भागा घाटी का निर्माण करती है। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, जब चंद्रा नदी और भागा नदी आपस में टांडी नाम, इसके साथ मानतलाई ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं। ऑप्शन डी देखिए, ये लिखिए मंतिलाई। मंतिलाई मुंतिलाई कुछ नहीं, ये मानतलाई। तो ध्यान देना है, जो मानतलाई है ये आपका कुल्लू में स्थित है। और यहाँ से आपकी एक नदी निकलती है जिसका नाम है पार्वती नदी। और इस मानतलाई झील के लिए पार्वती ग्लेशियर से पानी आता है और दुधौन ग्लेशियर से भी पानी आता है। तो अब हमें पता होना चाहिए जो मानतलाई झील है यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, पार्वती नदी निकलती है। तो ध्यान दीजिएगा, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि पार्वती हाइड्रो प्रोजेक्ट की कैपेसिटी कितनी है। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। लबी मेला हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामपुर में। अब सबसे पहले समझते हैं कि लबी मेला। जो लबी मेला है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पहला व्यापारिक मेला है। और कब आरंभ हुआ, किसने आरंभ किया, ये कई बार प्रश्न बनता है। तो आपने ध्यान देना है, लबी मेला राजा केरी सिंह के द्वारा आरंभ हुआ है। 1682 ईस्वी से ये मेला आरंभ हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये हिमाचल प्रदेश का पहला व्यापारिक मेला है। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि यहाँ से व्यापार कहाँ के लिए होता था? तो आपने उत्तर देना है रामपुर से तिब्बत के लिए व्यापार होता था और तिब्बत से रामपुर के लिए व्यापार होता था। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि किस चीज़ का व्यापार होता था? तो आपने उत्तर देना है घोड़े, खच्चरे, बकरी, ऊन और ड्राई फ्रूट का व्यापार होता था। तो इसके साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए जो लबी मेला है ये आपका नवंबर माह में लगता है। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।